नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल करियर टारगेट क्लासेस CTCS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों को यहां पर एक थंबनेल में दिख रहा होगा, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के सामने आ रही होगी। जैसा कि वैसे बताने की तो ज़रूरत नहीं है, आप लोग इतना, अब एग्ज़ाम आपका 30 दिन में आ चुका है, बट मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आई है ऑफलाइन में कि सर अब 30 दिन बचे हुए हैं, कैसे क्या किया जाए, थोड़ी टेंशन हो रही है। तो इसके बारे में मैंने ये भी सोचा कि यार मेरे ऑफलाइन बच्चों को इतनी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने उनको तो अब मैं 1 to 1 बात कर लेता हूँ, बट मेरे जो ऑनलाइन जितने भी बच्चे हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं उन तक ये बात कैसे पहुँचाई जाए। तो मैंने यहाँ पर ये थंबनेल रखा है, क्या 30 दिन में भी SSC CGL की तैयारी हो सकती है। यहाँ पर 1 मंथ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, फुल प्रूफ प्लान क्या होना चाहिए, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, सिलेक्शन कितने कैसे 100% हो सकता है हमारा, इसके बारे में हम पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे। वैसे इतनी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पिछले 1 साल से रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चा 1 साल से कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है, कोई 6 महीने से तैयारी कर रहा है, कोई प्रॉपर सीरियस बच्चा होगा उसके लिए ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, वो अपना काम कर रहा होगा, बट ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो इसलिए रीज़न मैं थोड़ा सा बताता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, पिछले 4-5 साल का जो अनुभव है, जो बच्चों से मैं बात करता हूँ ऑफलाइन, वो मेरा एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा। सब कुछ हम बात करेंगे, आपको अगले इस 1 महीने में कैसे तैयारी करनी है वो सब कुछ हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, ठीक है बॉस। तो स्टार्ट करें। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या 30 दिन में SSC CGL की तैयारी हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं। अगर आप आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो बिल्कुल तैयारी नहीं हो सकती 30 दिन में। अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है तो नहीं हो सकती भाई, नहीं हो सकती। अगर आप आज से पढ़ना चालू करोगे तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो पहले से रेगुलर तैयारी कर रहे हैं। अब उनके पर प्रेशर आ रहा है कि सर 30 दिन बचे हुए हैं, इतना सारा कोर्स है, इसको कैसे रिवाइज किया जाए, कैसे क्या किया जाए, तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं। मोटा मोटा आप ये जान सकते हैं कि जो बच्चा पहले तैयारी कर रहा है तो उसको अब जो डीमोटिवेट हो रहा है तो वो मोटिवेट कैसे रहे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पर जो अगले जो 30 दिन आपकी तैयारी होनी चाहिए उसमें आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। पहली बात इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं करने देना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पर जितना आपने पढ़ा है वो आपने अच्छे से पढ़ा है, आपको वो चीज़ें याद है, मतलब आपका कॉन्फिडेंस उसमें होना चाहिए कि जो चीज़ मैंने पढ़ी है वो मुझे याद है। तीसरी बात आपका यहाँ पर ये होना चाहिए कि जितना मैं यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए जितना मुझे प्रिपेयर हो सकता था मैंने वो पूरी तैयारी की है, ठीक है, मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ एग्ज़ाम के लिए। चाहे आपने कोई सिलेबस छोड़ दिया हो, पर जितना सिलेबस आपने पढ़ा है वो तरीके से आपने पढ़ा है। चौथी बात यहाँ पर यह है कि अब जो आपका जितना आपने तैयारी की है पिछले 6 महीने में, 1 साल में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करेगा, वो सिर्फ उस तैयारी ने आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है। अब जो आपका 1 महीना है ये आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा या सिलेक्शन की तरफ से बाहर करेगा, ठीक है। अब पता केस क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो हम थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ पर जो सीरियस बच्चा है, जो प्रॉपर यहाँ पर जो सीरियस बच्चा है, यहाँ पर सीरियस कैंडिडेट है, उसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम पता क्या आएगी। अब वो ये देख रहा है कि यार मैंने इतना सारा पढ़ लिया, इतनी चीजें मैंने यहाँ पर पढ़ ली, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, यहाँ से इतना भारी सिलेबस है, वो सब कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया बॉस यहाँ पर, ठीक है, सब कुछ मैंने कर लिया। मैथ्स मैंने पूरी पढ़ ली, मैथ्स में मैंने यहाँ से अर्थमेटिक पूरी कंप्लीट कर ली, यहाँ से एडवांस कंप्लीट कर ली, यहाँ से इंग्लिश मैंने यहाँ से पूरा कंप्लीट कर लिया, यहाँ से इंग्लिश मैंने यहाँ से पूरी वोकैब कंप्लीट कर ली, यहाँ से पूरी ग्रामर कंप्लीट कर ली। ऐसे ही पूरी रीजनिंग मैंने यहाँ से पूरी ढंग से पढ़ ली, पूरी रीजनिंग पूरा कंप्लीट कर दिया। GK GS जितना मेरे से होता था मैंने वो कंप्लीट कर दिया। बट अब ये जो 1 महीना है उसमें वो पजल हो रहा है कि इसको रिटेन कैसे करूं मैं चीज़ों को,
कैसे इनको मैं याद रख पाऊँ, कोई चीज़ भूल गया और वो एग्ज़ाम में आ गई तो कैसे क्या करूँ, मैं यहाँ पर अर्थमेटिक के जितने फॉर्मूले हैं इनको कैसे रिवाइव रख पाऊँ, एडवांस के जितने कॉन्सेप्ट है फॉर्मूले हैं उनको कैसे मैं याद रख पाऊँ, इतनी सारी मैंने वोकैब पढ़ी है वो कैसे याद रख पाऊँ, ग्रामर के इतने रूल्स कैसे याद रहेंगे, ठीक है, रीजनिंग में छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं सिलॉक्स के कॉन्सेप्ट वो कैसे मैं याद रख पाऊँ, यहाँ पर जीके जीएस में इतना सारा बर्डन जो इतना मैंने पढ़ लिया क्या मुझे इतना याद है, तो सब कुछ आपके माइंड में घूम रहा होगा कि अब यार एक महीने में कैसे कैसे तैयारी करूं, कैसे थोड़ी सी कहीं स्ट्रेटेजी मिल जाए। तो इसके बारे में हम आज पूरी जानने वाले हैं, ठीक है। तो आपके बारे में एक एक चीज आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको अगले 30 दिन रेगुलर तैयारी रखनी है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप लोग वही सुबह मॉर्निंग में उठते हो, आपको कुछ नहीं करना। यहां पर देखो सुबह उठते हो, मान लो आप 7 बजे उठ गए, ठीक है, 7 बजे उठ गए, 7:30 तक आपने अपने पूरे जितने भी काम हैं वो काम वाम कर लिए। जैसे ही 7:30 आपने काम कर लिया, आप लगाओ 7:30 से लेके 8:30 तक एक मॉक लगाओ। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये मॉक तो हम लगाते रहते हैं, पहले भी लगा रहे हैं, तो आप ये नई चीज़ क्या बताना चाहते हो? देखो नई चीज़ बता रहा हूँ, सुनना बात को ध्यान से। 7:30 से 8:30 मॉक लगाओ, लगा लिया मॉक आपने। फिर आपको क्या करना है, 8:30 से लेके 9:30 तक उस मॉक का क्या करना है, एनालिसिस करना है। क्या करना है बॉस, एनालिसिस करना है। तो सर ये कौन सी बड़ी बात है, हर कोई बच्चा एनालाइज करता है, तो हम भी तो एनालाइज कर रहे हैं, अभी तक एनालाइज करते आ रहे हैं। अरे बिल्कुल एनालाइज करते आ रहे हो। अब आगे बात है इंपॉर्टेंट बात, एनालिसिस आपने कर लिया, चलो मान लिया आपने यहाँ से एनालाइज कर लिया 1 घंटे में। मान लो हम बात करते हैं यहाँ से, आपने इसमें सब्जेक्ट कितने होंगे आपके, 4 सब्जेक्ट होंगे, मैथ्स होगा, एक होगा यहाँ पर रीजनिंग होगा। ये आपका फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए 30 दिन का। और ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं गारंटी के साथ ये कह रहा हूँ, अगर 30 दिन आपने जैसे मैंने बताया वैसे कंप्लीट कर लिया तो ज़्यादा भी नहीं तो आपके 30% जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज होंगे। ये श्योर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको। 30% जितने मार्क्स अभी आ रहे हैं उसके 30% ज़्यादा मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये आप ट्राई करके भी देख लेना चाहिए। आपके पास 30 दिन हैं अभी, जितना मैं बता रहा हूँ वैसे आप लोग ट्राई करके देख लेना इसको। कैसे, मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस आ गया, और एक सब्जेक्ट आपका कौन सा रह गया यहां पर, इंग्लिश। ठीक है, आपने यहां पर मॉक को एनालिसिस किया। अब सर मॉक कैसे एनालिसिस करें, वो देखो यहां पर एनालाइज कैसे किया। जैसे मान लो आपने मैथ्स में यहां पर 25 क्वेश्चन किए, ठीक है, आपसे 22 क्वेश्चन हो गए, 22 क्वेश्चन ठीक हो गए आपसे। अब आपसे यहां पर 3 क्वेश्चन या तो आपने छोड़ दिए या गलत कर दिए, ठीक है। रीजनिंग में मान लो आपसे 23 क्वेश्चन हो रहे हैं, आपने 2 क्वेश्चन या तो गलत कर दिए या छोड़ दिए। जीके जीएस में मान लो आपसे सवाल हो गए हैं 10 से 11 क्वेश्चन, ठीक है। और मान लो यहाँ से अब सवाल और तो सवाल रह ही गए, तो मतलब यहाँ से आपके कितने सवाल रह गए, 14 से 15 सवाल आपके रह गए यहाँ से। इंग्लिश में मान लो आपने यहाँ से 22 सवाल पूरे कर लिए और 3 सवाल आपके रह गए, ठीक है। तो अब इसको कैसे एनालाइज करना है, अब देखो ध्यान से बात को, देखो हम स्टार्टिंग बात करते हैं मैथ्स की। मान लो मैथ्स में आपके 3 सवाल गलत हो गए। अब कौन कौन से गलत हो गए सर, जैसे मान लो एक सवाल आपका ज्योमेट्री का गलत हो गया, एक सवाल कौन सा गलत हो गया, ज्योमेट्री का गलत हो गया। सर एक सवाल आपका यहाँ से प्रॉफिट लॉस का गलत हो गया, और सर एक सवाल आपका गलत हो गया टाइम एंड वर्क का। तो आप अब देखो, अब ध्यान से बात को सुनना। अब देखो एनालिसिस कैसे करते हैं मॉक का। यहां पर ज्योमेट्री का मान लो एक सवाल आपका आया, वो गलत हो गया, आपसे हुआ ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आया, और मान लो वो सवाल है आपका सर्कल का, ठीक है। प्रॉफिट लॉस में मान लो आपका सवाल गलत हो गया, जैसे मान लो एसपी बराबर है, एसपी इक्वल है। टाइम वर्क में मान लो एक सवाल गलत हो गया शिफ्टिंग का। तो आपको क्या करना है, आज जैसे ही आपका मॉक कंप्लीट हुआ 9:30 बजे तक, आपको उसमें नंबर नहीं देखने कि कितने नंबर आए कितने नंबर नहीं आए, जो नंबर आए वो वेल एंड गुड है नंबर। अब आपको क्या करना है, सिर्फ मैथ्स में आज के दिन सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, ज्योमेट्री में सर्कल उठाना है टॉपिक,
कोई भी प्रीवियस ईयर किताब उठानी है या जो आपके नोट्स है, जिस रेलिवेंट फैकल्टी से आपने पढ़ा है उसके नोट्स उठाने हैं, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं सर्कल के, आपको ज़्यादा नहीं, इसके 50 सवाल करने हैं बस। कितने सवाल करने हैं? 50। सर्कल के कितने सवाल करने हैं? 50 सवाल आपके करने हैं, ठीक है। इस रेलिवेंट जैसे आपके सवाल गलत हुए हैं बस सिर्फ सर्कल करना है, ठीक है। फिर यहां पर आपका प्रॉफिट लॉस में आपको उठाने हैं एसपी इक्वल वाले सवाल। आप प्रीवियस ईयर किताब खोलो, किरण की किताब खोलो, उसमें देखो कि एसपी इक्वल के कितने सवाल हैं, 15-20 सवाल होंगे, वो सवाल आपको करने हैं। ऐसे ही टाइम वर्क के सवाल देखो, टाइम वर्क की आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, 500-600 सवाल होंगे किरण में, वो उठाओ और वो सॉल्व करो। बस मैथ्स में इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि बॉस आपके 22 क्वेश्चन तो ऑलरेडी ठीक हो रहा है, ठीक है। जो आपके कमजोर पॉइंट है बस उसी को उठाना है। तो यहां से आप ये जो टोटल है ये मैक्सिमम कितने घंटे में कर लोगे? 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लोगे टोटल। 50 सवाल इसके, 20 सवाल इसके कर लिए, 15 सवाल इसके कर लिए, तो 1.5 घंटे में कंप्लीट आपका। जो आपको ये लग रहा था कि यार मेरे 22 ही क्वेश्चन ठीक हैं, अब ये 3 क्वेश्चन कैसे ठीक किए जाए, तो देखो पूरी मैथ्स पढ़ने से बेटर आपको क्या करना है, आपको देखो जो चीज इजी है वो तो इजी रहेगी, जो चीज आपको हो गई वो तो चीज हो गई, जो मुश्किल है उसी को तो आसान बनाना है। तो आपको यहां से एनालाइज से पता चलेगा कि आपके ये 3 टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो इन 3 टॉपिक को कर लो। तो आज का तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा कि तुम्हें फिर जब जैसे तुम पूरी ये 3 टॉपिक पढ़ लोगे मैथ्स के, तो तुम्हें क्या लगेगा, हाँ यार मैथ्स मेरी कंप्लीट हो गई। 22 ठीक हो गए, 3 सवाल यहां से ठीक हो जाएंगे, 25 ठीक हो जाएंगे। चलो बढ़िया। जैसे ही रीजनिंग में मान लो आपका सिलॉक्स का सवाल गलत हो गया, इसका सवाल गलत हो गया, सिलोगिज्म का सवाल आपका गलत हो गया और एक नंबर सीरीज का गलत हो गया, भाई कुछ मत करो। किरण की किताब उठाओ, आपके पास प्रीवियस ईयर किताब होगी, नंबर सिस्टम के नंबर सीरीज के जितने सवाल हैं कितने होंगे? 50-60 सवाल होंगे, ज्यादा नहीं करने, 50-60 सवाल ही करने। उसमें तो 250-300 सवाल होंगे, बट आपको 50-60 सवाल देखो जो किस टाइप का सवाल आपका रीजनिंग का गलत हुआ है नंबर सीरीज में, उसको उठाओ, उसके 50-60 सवाल कर डालो। कितना टाइम लगेगा? 30 से 40 मिनट। ऐसे ही सिलॉक्स के सवाल, मान लो सिलॉक्स का सवाल गलत हो गया, तो सिलॉक्स का पूरा कॉन्सेप्ट उठाओ, जिस रेलिवेंट फैकल्टी से आपने पढ़ा है उसका कॉन्सेप्ट पढ़ो पहले, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट, और उसके 15-20 सवाल कर डालो, तो यहां पर आपका 1 घंटे में ये काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करें इंग्लिश की। मान लो इंग्लिश में आपका एक एरर गलत हो गई, ठीक है, और एक आपकी क्या गलत हो गई, यहां से मिस स्पेल्ड, स्पेलिंग चेक गलत हो गया। तो आपको क्या करना है, जो एरर गलत हुई है तो उस सवाल को देखो कि कौन सी एरर कैसे गलत हुई है, ठीक है। जैसे मान लो आपका टेंस पे एरर गलत हुई है, तो किताब उठाओ, आप कोई सी भी किताब उठाओ, ठीक है, प्लिंटो पैरामाउंट उठाओ, कोई सी भी किताब उठाओ जो प्रैक्टिस आप करते हो, उसमें सिर्फ जाओ कहां पर? टेंस वाले में। जैसे टेंस में कुछ एरर आपकी आई थी, वो आपसे हुई नहीं, तो टेंस में जाओ, टेंस में उस किताब में 50 से 60 क्वेश्चंस होंगे, वो एरर यहां पर सॉल्व कर लो, ठीक है। मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा 50-60 सवाल में? 15 मिनट। अरे हाँ या ना? मिस स्पेल्ड के यहां पर मान लो मिस स्पेल्ड का सवाल गलत हो गया, तो जो गलत हुआ है पहले उस वर्ड को तो आपको रटना ही रटना है, उस वर्ड को तो आपको क्या करना है? रटना है। उसके अलावा कोई भी बुक उठाओ, आपकी कोई भी ग्रामर की बुक होगी, उसमें मिस स्पेल्ड होंगे प्रीवियस ईयर, उनको उठाओ, उसको 10 से 12 वो याद कर लो। तो जब ये पूरा आप काम कर लोगे ना, ये 3 घंटे का काम होगा। जैसे आप यहां से 9:30 बजे मॉक दोगे, 12:30 बजे आप फ्री हो जाओगे ये सब कुछ काम करके, ठीक है। अभी जीके जीएस बच गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये 3 सब्जेक्ट, ये 3 घंटा, 1.5 घंटा, 1 ढाई, और ये कितना? आधा घंटा। 3 घंटे में, 3 घंटे में आप कंप्लीट हो जाओगे, बिल्कुल यहां से बिल्कुल श्योरिटी के साथ आप कंप्लीट हो जाओगे। यहां तक कंप्लीट हो गए तो आप देखना कि यार ये कॉन्फिडेंस बूस्ट वाली बात हो गई कि यार ये चीजें मुझे आ गई, इसका मतलब मैं अभी आगे बढ़ सकता हूं। अब आपका सब्जेक्ट बच गया कौन सा बॉस? यहां पर जीके जीएस, ये बच गया। सर यहां पर 10 से 11 सवाल सही हो गए, 14 से 15 सवाल या तो आए नहीं या गलत हो गए, तो क्या किया जाए गुरु? तो यहां से आप लोग ये चीज देखो, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो अगले 30 दिन है, सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है जीके जीएस, इसी पे सबसे ज्यादा आपको फोकस करना, सबसे ज्यादा टाइम इसी को देना है, ठीक है। अब इसमें कैसे क्या किया जाए? इसमें देखो, सबसे पहले आप देखो कौन से सवाल आपके गलत हुए हैं, कौन से सेगमेंट से आपके सवाल गलत हुए हैं। जैसे मान लो आपके ज़्यादा सवाल आपको हिस्ट्री में गलत हुए हैं। अब हिस्ट्री में गलत हुए हैं, तो हिस्ट्री में जो गलत हुए हैं, अब हिस्ट्री में गलत हुए, हिस्ट्री में कौन से? मिडिवल के गलत हो गए। मान लो मिडिवल के सवाल आए, वो गलत हो गए,
सर ठीक है, साइंस में यहाँ पर गलत हो गए, साइंस में मान लो आपके फिजिक्स के गलत हो गए या केमिस्ट्री या बायोलॉजी के, मान लो बायोलॉजी के सवाल गलत हो गए, कौन से, प्लांट मॉर्फोलॉजी के, इसके प्लांट मॉर्फोलॉजी के सवाल गलत हो गए। तो आपको आज के दिन क्या करना है, अब आपका 3 घंटे यहाँ कंप्लीट हो गए। अब अगले 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 2 घंटे में आपको क्या करना है, 1 घंटा आपको मेडिवल पढ़ना है, जिसमें आधे घंटे थ्योरी पढ़नी है मेडिवल की। क्योंकि ये मुझे पता है कि अगर आप पिछले 1 साल से रेगुलर तैयारी कर रहे हो तो आपको मेडिवल की थ्योरी पूरी पता है, ठीक है, उसको रिवीजन करना है, तो उसको आधे घंटे रिवीजन कर दिया। फिर मेडिवल जितने भी क्वेश्चंस हैं मेडिवल के, किसमें, किरण में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कंप्लीट एक बार पढ़ डालो, यहां से, तो मेडिवल कंप्लीट। ऐसे ही यहां पर जैसे प्लांट मॉर्फोलॉजी है, तो प्लांट मॉर्फोलॉजी आपने किसी भी टीचर से, रेलिवेंट फैकल्टी जो भी साइंस की आपने उससे पढ़ा होगा, तो प्लांट मॉर्फोलॉजी के क्या करो आप, उसके पूरे नोट्स पढ़ डालो, 2-3 पेज होंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी के, और उसमें क्वेश्चंस कितने आ रखे हैं अभी तक एसएससी में, मैक्सिमम 100-150 क्वेश्चंस, वो एक बार पढ़ डालो पूरे। रटना नहीं है, उनको पढ़ना है, क्वेश्चंस पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ोगे, क्योंकि थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमें क्वेश्चंस करने होते हैं, तो आपको पूरा काम क्या करना है, क्वेश्चंस पे करना है। ये हो गया, ये तो आपको एक मॉर्निंग का मॉक हो गया। एक मॉक आपको कौन सा लगाना है, जैसे ये पूरा आपको काम करना है, कब तक काम हो जाना चाहिए, 12 तो यहां बज गए, 12:30 और 2 घंटे, 2:30 बजे तक आपका ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब आप रेस्ट करो, यहां से कितना घंटा, 1.5 घंटा रेस्ट करो, ये आपका रेस्ट हो जाएगा 1.5 घंटा, और यहां पर अब बज गए आपके 4। देखो भाई, मेहनत तो खूब करनी पड़ेगी यहां पर। अब 4 बज गए, अब आपका इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो गया। अब इवनिंग स्नैक्स मत बोलो उसको, इवनिंग मॉक बोलो। अब आपको क्या करना है, 4 बजे आपको लगाना है एक और मॉक, या इस मॉक को आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 बजे नहीं करके 5 बजे लगा लो, ठीक है, 5 बजे आप मॉक लगाओ, वापस ये मॉक लगाओ, पूरा एक मॉक लगेगा 5 से 6 बजे तक, ठीक है, ये पूरा मॉक लगेगा। फिर 1 घंटे यहां पर इसका एनालिसिस होगा, 7 बज गए। अब भाई तुम्हारे पास वो टाइम नहीं है कि 2 घंटे पढ़ लिए, अब आधा घंटा मैं घूम आता हूँ, किसी को देखाता हूँ, पड़ोस में किसी को देखाता हूँ, पड़ोस वाली क्या कर रही है, ये बाद की बात है अब, ठीक है। अब तुमने देख लिया, पड़ोसी को भी खूब देख लिया, पड़ोसी ने तुम्हें भी खूब देख लिया। अब सिर्फ तुम्हें काम इतना सा करना है यहाँ पर, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्योंकि ढंग से पढ़ लोगे ना तो पड़ोसी जिंदगी भर देखेगा तुम्हें, ठीक है, और ढंग से नहीं पढ़ोगे तो जो पड़ोसी तुम्हें देख रहा है या जो तुम्हें देख रही है वो देखना ही बंद कर देगी, वो किसी और को देखेगी, ठीक है। तो आपको इतना सा काम करना है, यहां पर 2 घंटे, 1 घंटे का मॉक हो गया, 1 घंटे एनालिसिस हो गया। और जैसे ही एनालाइज कैसे करना है, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया, ठीक है। अब देखो यहां पर 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए आपके मैथ्स के, सर्कल का, प्रॉफिट लॉस का, शिफ्टिंग का। मान लो यहां पर फिर मैथ्स आ गई, फिर यहां पर मैथ्स आ गई, फिर यहां पर कौन सी, रीजनिंग आ गई, फिर यहां पर कौन सा आ गया, जीके जीएस आ गया, ठीक है, फिर यहां पर कौन सा आ गया, इंग्लिश। अब मैं ये श्योरिटी के साथ कहता हूं, आप लोग ये मेरी बात मान लेना, मैथ्स में 100% आपका सर्कल का सवाल उस दिन तो गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ठीक है। मान लो मैथ्स में आपके फिर यहां से आज 23 क्वेश्चन ठीक हो गए, अब 2 सवाल गलत हो गए, ठीक है। एक सवाल आपका मान लो किसका, टाइम डिस्टेंस का, और एक सवाल आपका मान लो मेंसुरेशन का। तो भाई टाइम डिस्टेंस का जिस टाइप का सवाल गलत हुआ, जैसे मान लो डिस्टेंस कांस्टेंट है या एवरेज स्पीड का सवाल है, तो उनके सवाल लगा लो आप। इतना तो आपको आइडिया हो गया होगा कि किस पैटर्न के कौन से सवाल हैं। तो उसके जैसे मान लो बोट स्ट्रीम का गलत हो गया, तो बोट स्ट्रीम पर डालो, 50-60 सवाल कर लो बोट स्ट्रीम के, ठीक है, और बोट स्ट्रीम थोड़ी पर डालो, ठीक है। जैसे मेंसुरेशन का सवाल गलत हो गया, मेंसुरेशन का मान लो स्क्वायर का सवाल गलत हो गया, तो सिर्फ स्क्वायर के सवाल पढ़ लो, स्क्वायर की थ्योरी पढ़ लो जिस टीचर आपने पढ़ा है, और उसके सवाल कर लो 30 40, खत्म, मैथ्स खत्म यहाँ पर। तो आपके 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए, यहाँ पर 2 टॉपिक ये, 3 टॉपिक, तो एक दिन में 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए आपके, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर रीजनिंग में मान लो आपके 24 क्वेश्चन ठीक हो गए, एक सवाल गलत हो गया, ठीक है, वो वापस सवाल आपका मान लो कोई भी टॉपिक है आपका मिसिंग नंबर का गलत हो गया, किसका गलत हो गया, मिसिंग नंबर का। तो मिसिंग नंबर के प्रीवियस ईयर की किताब उठाओ वापस, ठीक है, वापस किताब उठाओ और उसके 50-60 सवाल कर लो। तो रीजनिंग के भी 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए, और ऑलरेडी और क्वेश्चन और तो ठीक हो ही रहे हैं, ठीक है ना। फिर यहां पर जीके जीएस में जैसे मान लो इंग्लिश है, अब इंग्लिश की बात कर ले, इंग्लिश में यहां पर 22 सही हो गए थे, अब की बार मान लो 21 ही सही हो गए, 4 गलत हो गए। अच्छा, 4 में जिसमें मान लो आपके 4 गलत हो गए, जिसमें एरर के गलत हो गए 2 सवाल, ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंशन का गलत हो गया, तो आपको क्या करना, और एक यहां पर मान लो आपका क्लोज टेस्ट का गलत हो गया। तो आपको क्या करना है,
कॉम्प्रिहेंशन का गलत हुआ है, आप उठाओ 4 कॉम्प्रिहेंशन उठाओ, 4 कॉम्प्रिहेंशन उठाओ, उसको ढंग से पढ़ो, ठीक है। हर कॉम्प्रिहेंशन में 15 मिनट लगेंगे आपको, उसको पढ़ो ढंग से, 4 कॉम्प्रिहेंशन करो, हर एक कॉम्प्रिहेंशन में 5-5 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 क्वेश्चन वहां पर कंप्लीट हो गए, ठीक है। ऐसे क्लोज टेस्ट गलत हो गए तो 4 क्लोज टेस्ट पढ़ो, ठीक है, वो कंप्लीट करो। यहां से एरर 2, मान लो 2 एरर गलत हो गए, एक कंजक्शन का एक प्रीपोजिशन का, तो उनका टॉपिक उठाओ और उनके क्वेश्चंस का डालो यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर फिर आपके टॉपिक कंप्लीट हो गए। जीके जीएस में मान लो सुबह तो मिडिवल गलत हो गया था, वो ठीक हो गया सर, ठीक है। यहां से प्लांट मॉर्फोलॉजी ठीक हो गया। मान लो सर यहां पर अब दिक्कत आ रही है मुझे, सर मॉडर्न हिस्ट्री में दिक्कत आ रही है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में गलत हो गया सर, ज्योग्राफी में गलत हो गया सवाल। अब देखो ऐसे नहीं करना कि ज्योग्राफी पूरी ज्योग्राफी पढ़नी है। ज्योग्राफी में मान लो सवाल जो आया आपका इंडियन ज्योग्राफी का सवाल आया रिवर्स का, तो सिर्फ रिवर्स पढ़नी है यहां पर आपको, ऐसा नहीं है कि पूरी ज्योग्राफी उठानी है, रिवर्स पढ़नी है और रिवर्स के क्वेश्चंस पूरे रट डालने हैं, 50-60 क्वेश्चंस होंगे वो रट डालने हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री जैसे मान लो मॉडर्न हिस्ट्री गलत हो गई तो मॉडर्न हिस्ट्री तो पूरी पढ़ो, मॉडर्न हिस्ट्री तो पूरी एक वो होती है फ्लो में बनती है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पूरी पढ़ डालो, उसके कितने सवाल हैं 200 सवाल, एक बार उसको पढ़ डालो, याद नहीं करना उसको रिवीजन कर डालो। तो ये तरीका है और इसको मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, आप इसको ज्यादा नहीं 15 दिन करके देखो, आपको खुद को फील आएगा कि हाँ सर मैं बहुत आगे निकल रहा हूं। तो ये तो आपका कोर सब्जेक्ट हो गए। अब इसमें एक कमी रह गई आपकी, वो कमी क्या रह गई सर, यहां पर एक रह गया आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर ये रह गया एक, ये करंट अफेयर सर कहां से करें? जो करंट अफेयर आपको जो करनी है वो करनी है आपको, एक किताब आती है स्पीडी की, ठीक है, स्पीडी की किताब आती है, इसको ले आना, 1 लाइनर किताब है, रोज इसको पढ़ो, ज़्यादा के पन्ने इसमें ज़्यादा पेजेस नहीं होंगे, 60-70 पेजेस होते हैं, तो इस किताब को पढ़ो। इस किताब से बाहर एसएससी में 99% तो सवाल इससे फंस जाता है, 1% सवाल तो आप कितना भी पढ़ लो कहीं से फंसने के चांस हैं या नहीं है। तो आपके पास सिर्फ 1 महीना है, तो 1 घंटा इसको आप अब डेली से देना स्टार्ट कर दो, आज ही ये किताब ले आओ, क्योंकि क्या हो गया पेपर बन जाता है 15-20 दिन पहले, अभी 1 महीना बचा है, तो आप ये किताब ले आओ और यहां से आप लोग इसको पढ़ना चालू कर दो। पिछले 1 साल की किताब आएगी पूरी स्पीडी की, तो 1 साल का पूरा निचोड़ यहां पर क्रक्स आपको यहां पर मिल जाएगा, तो इसको पढ़ना चालू कर दो। तो ये हमारा पूरा एक फुल प्रूफ प्लान था कैसे आपको अगले 30 दिन काम करना है। वैसे दूसरी बात, ठीक है, अब जो 30 दिन बचे हैं उसमें आप अपने आप को सोचने का मौका मत दो कि यार मैंने वो पढ़ लिया तो अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या हो गया। देखो बात यह है, अपने आप को पूरा मौका दो, ठीक है, अपने आप को पूरा एफर्ट दो, होता है ना होता परमात्मा की बात है, उसको देना होगा देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा, चाहे कितना ही पढ़ लो चाहे कितनी मेहनत कर लो, ठीक है, वो सब कुछ पे छोड़ दो, भगवान का नाम लो कि भाई तुझे करना है जैसे करना है, मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करूंगा। तो आपको कभी इन फ्यूचर रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैं ये कर लेता तो ये होता, ये कर लेता ये होता। अब दूसरी बात, नई चीज पढ़ना छोड़ दो, अब जो पढ़ना है मॉक के थ्रू पढ़ो, मॉक में जैसे मॉक दिया, जो जहां पर गलती है उसी को चीज को पढ़ो उस दिन, तो 30 दिन में आपकी पूरी मैथ्स भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कितने उतने 25-26 टॉपिक होते हैं और 2 मॉक दे रहे हो, मान लो रोज 2 मॉक दे रहे हो, हर मॉक में 2-2 टॉपिक गलत हो रहे हैं, तो 4 टॉपिक तो पर डे के क्लियर हो ही रहे हैं, तो 5 दिन में कंप्लीट हो। तो ऐसे अगले 30 दिन में मैथ्स ही हो जाएगी 3 से 4 बार तो आपकी, ठीक है। ऐसे रीजनिंग हो जाएगी 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, ऐसे ही जीके जीएस हो जाएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे ही आपका इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फुल प्रूफ प्लान है, इसको करके देखो, ठीक है। कमेंट में मुझे बताना कि ये आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई, हाँ एक चीज और है, अगले जो 30 दिन का यहां पर जो प्लान रहेगा हमारी तरफ से, 30 दिन का जो प्लान है वो हम जल्दी आपके सामने शेयर करेंगे। यहाँ पर देखो कि हम अगले 30 दिन में आप लोगों के लिए हम क्या करने वाले हैं, यूट्यूब पे कैसे क्लासेस आएगी, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर आपको कल आपके सामने एक वीडियो एक और आएगी, ठीक है, कि हम हमारी तरफ से आपको क्या क्या दे सकते हैं, ठीक है बॉस। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बस आपको अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है, कॉन्फिडेंस ही सफलता की कुंजी है भाई, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। कॉन्फिडेंस खत्म तो जितना पड़ा हुआ है सब खत्म,
दूसरी बात, अभी तक जितना पढ़ा है वेल एंड गुड है कि वो बेस क्लियर करेगा, बट जो अब पढ़ोगे, अब जो चीज़ें याद रखोगे वही काम आने वाली है एग्जाम में। तो अभी कॉन्फिडेंस को नहीं खोना, ना अभी अपने आप को लूज करना है, और अब थोड़ा सा अपने आप को एकांत कर लो और पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।